देखो कहीं ना कहीं मैच रेफरी में एक अब्बू कहीं ना कहीं मिसिंग था, तो आज पाकिस्तान ने भाई लोगों मैच रेफरी के रूप में भी एक नया अब्बू अनलॉक कर लिया है भाई लोगों, जिनका नाम है एंडी भाई साहब। हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस। तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखें, एक हद तक आप जा सकते हैं ना, तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना। फिर आईसीसी ने बोल दिया, देखिए आपको मैच अगर बॉयकॉट करना है तो आपको आईसीसी टूर्नामेंट से फोरफिट करने पर 16 मिलियन का फाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद आपकी फुल मेंबरशिप सस्पेंड हो सकती थी, आपको बैन लग सकता था टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ था। एग्जैक्टली, कि पाकिस्तान ट्रैप हो जाता तो उसके बाद तो फिर हम समझना चाहिए था ना, आप फारिग हो जाते। पाकिस्तान की नौटंकी बहुत लंबी नहीं चली और 3 दिन के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से 1971 की तरह सरेंडर कर दिया। मैं पूछना चाह रहा हूं आपको भारत से, क्या है कि आप भारत का नाम नहीं लेना चाहते, आप सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं लेना चाहते? क्या रिलेक्टेंसी है, किस चीज की घबराहट है, कौन सा डर है, क्या प्रॉब्लम है? अबे कैसी लौटा टीम हो बे तुम, ना बायकॉट होता है, मतलब धरना देने में भी पीछे रह गए भाई। इससे बड़ी झिंगूर टीम अगर तुम लोगों ने कहीं दुनिया में देखी हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं बैठा हूं अगले 3-3.5 घंटे के लिए। एक एम्बैरेसमेंट है ना कि एक जंग में हम जीते हुए हैं, मैदान में हम ढेर हो गए हैं, तो कैसे उसको हम, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की हुई। A Fiat cannot compete with Ferrari। नमस्कार दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तान बेमतलब की अकड़ दिखा रहा था और कह रहा था कि वह भारत के साथ नहीं खेलेगा जब तक मैच रेफरी एंडी पाइकाफ को एशिया कप से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है, उसके बाद आईसीसी ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने नया अपील किया। उन्होंने कहा कि कम से कम पाकिस्तान के मैच में एंडी पाइकाफ को नहीं रखा जाएगा, लेकिन इस पर भी आईसीसी ने नहीं माना और आईसीसी ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में कह दिया कि अगर तुम्हें मैच नहीं खेलना है तो मत खेलो, बस पाकिस्तान को $16 मिलियन एज अ फाइन जमा करना होगा। उसके बाद पाकिस्तान एशिया कप छोड़कर जा सकता है। इसके बाद पाकिस्तान की मुंह बन गई। पाकिस्तान सोचने लगा कि उनके पीएम शहबाज शरीफ $16 मिलियन के लिए किस किस के जूते चाटते हैं। इसके बाद मजबूरन पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी को मैच रेफरी को अपना अब्बू बनाना पड़ा और मजबूरन यूएई के साथ ये मैच खेलना पड़ा। अब पाकिस्तान जश्न बना रहा है कि इन्हें नया अब्बू मिल गया है एंडी पाइक्राफ के रूप में। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। होंगे कि जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस। तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखें, एक हद तक आप जा सकते हैं ना, अब आपके पास आप ये देखें ना कि रिमूव करना है और हमने खेलना नहीं है, तो मैच यहां पे पड़ा था ना, तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। अच्छा, कि आपको क्रिकेट का ख्याल करना है, फैंस, टीम, फाइनेंशियल्स भी है, आगे चल के इसके क्या रिपरकशंस होते हैं, आप पुल आउट एक दफ़ा करते हैं, व्हाट हैपन्स, किटी में क्या आपके पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट किस तरह से इम्पैक्ट होती है। और दूसरा ये है कि आईसीसी ने भी रियलाइज़ किया, मतलब उनसे ये भी ईक आउट करवा लेना कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, हम देखेंगे कि कहाँ पे गलतियां हुई हैं, मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। अच्छा, सो मतलब अभी ये सिलसिला चलेगा, अभी मजीद इंक्वायरी? हाँ, इंक्वायरी के लिए तो हुआ है। अब मुझे आपकी बात से एक्चुअली एकदम अभी हिंट आया कि सो बेसिकली द फाइनेंशियल्स डिड प्ले अ रोल के नहीं, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, देखें, मैं तो ये देखता हूँ कि आपको फाइनेंशियल हिट बिला वजह नहीं खानी है, आपने पॉइंट क्रॉस कर दिया। देखें, भारत ने जो किया है ना, मेरा पॉइंट ये भी था नकवी साहब को कि उनको वैसे ही बहुत ज्यादा मलामत हो रही है। सो यू नीड टू जस्ट मूव ऑन। आप अपना एक ठंडा बैक सीट पे बैठ के ना एंजॉय करें, ठीक है, आपको कोई गर्म होने की जरूरत नहीं है। इमोशंस को जरा सिमर डाउन होने दें, लेट देम हैंडल द सीट। ये हमने नहीं क्रिएट की, ये उन्होंने की है। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज कि बेसिकली 2 साबका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी इस डिसीजन की फेवर में हैं, जो कुछ हुआ, आप भी और सिटी साहब भी। मैं तो डेफिनेटली, हाँ, मेरे ख्याल से वो भी थे। अच्छा। एक जनरल ओपिनियन यही बन रहा था कि हमें थोड़ा सा ना इसमें जरा थोड़ी सी बैक सीट लेनी चाहिए, क्योंकि मैसेज चला गया। घंटे देखें देर से मैच हुआ, एक हेडलाइंस आपको बन गई कि पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। ठीक, तो ये सब चीजों की वजह से। बट जो इशू था, जो आपने पहले कहा कि जी हैंडशेक से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता,
अगला जो पाकिस्तान और भारत का मैच होगा उसमें हैंडशेक होगा या नहीं? ना करें। अच्छा, नहीं होगा। आज पाकिस्तान ने भाई लोगों मैच रेफरी के रूप में भी एक नया अब्बू अनलॉक कर लिया है भाई लोगों, जिनका नाम है एंडी भाई साहब। देखिए एंडी भाई साहब इतने एंडी आदमी हैं कि वो भाई लोगों अकड़े रहे, वो कहते मेरा एल झुके, मेरा एल माने, मैं तो नहीं हटता यहां से। और जो ये अफवाह फैला रहे थे ना कि पाकिस्तान टीम मैच खेलने के लिए तैयार हो गई है क्योंकि एंडी भाई साहब को हटा दिया गया है, भाई लोगों एंडी ताऊ के लिए एक बारी तालियां बजा दो एक बारी, क्योंकि ये आदमी भाई लोगों डायरेक्ट जय शाह होनियों का आदमी है, मतलब उस तरीके से समझ लो इस तरीके को। हाँ, क्योंकि भाई लोगों देखो आईसीसी के जो हेड हैं वो जय शाह होनी है, तो मैं तो उन्हीं का एम्प्लॉय मान के चल रहा हूं इस आदमी को। एंडी साहब एक गाना गा रहे हैं भाई लोगों खुलेआम मैदान में इधर उधर घूम के, और वो गाना कौन सा है मित्र लोगों? शेर मार्केट वांगू चढ़े गबरू। तालियां हो जाए भाई लोगों पाकिस्तान के मैच रेफरियों में नए अब्बू के लिए एक बारी। शेर मार्केट वांगू चढ़े गबरू। भाई ये आदमी सच में बॉस की तरह घूम रहा है। ये छाती ठोक के वहीं खड़ा था टॉस टाइम पे, कह रहा ये खड़ा तुम्हारा पाकिस्तानी हो, तुम्हारा बाप, मेरे सामने ही टॉस करना पड़ेगा तुम लोगों को। अबे तुम्हें ऐठना भी नहीं आया। यूएई से हारने से तो अच्छा ही है कि जलील ना होते और पहले ही बाइकआउट करके चले जाते, शायद कोई ये कहता भाई गैरत वैरत है भाई तुम लोगों में। कि क्या हमें मिला है उसमें बड़े चीजें थी। हालांकि वो पाकिस्तान का इतना स्ट्रॉन्ग केस था, सूर्य कुमार यादव ने हमारी इंसल्ट की है इस तरह के नामुनासिब गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके। आपको सबसे बड़ा इशू ही वो था। मैं क्यों पहले दिन से आपको कह रहा हूं, आपने जब भी मेरे से बात की मैंने हमेशा ये कहा पाइक्राफ्ट। अच्छा आप मुझे बताइए, आज की चेयरमैन साहब की बात के बाद मुझे ये लगा या आम लोग ये समझे कि पाइक्राफ्ट ने जो मना किया सलमान अली आगा को कि आपने सूर्य कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाना, ये बड़ा इशू है। और अगर सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम दहशत के साथ जोड़ दिया, वो छोटा इशू है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। हाँ, ये आपको रमीज राजा ने आपके साथ खड़े हुए याद दिलाया है कि पायन बड़ा इशू सूर्य कुमार यादव सी ए नहीं सी। अब वो इतना ही कह सकते हैं, अक्लमंद वालों के लिए इशारा ही काफी। और ये अक्लमंद के मतलब मैं पीसीबी नहीं कह रहा, जो लोग देख रहे थे उनको रमीज राजा ने कहा है, क्योंकि पीसीबी को पता है कि बड़ा इशू ये था। आपने बहुत कमाल से एक बड़े इशू को छुपाया। मैं पूछना चाह रहा हूं आपको भारत से, क्या है कि आप भारत का नाम नहीं लेना चाहते, आप सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं लेना चाहते? क्या रिलेक्टेंसी है, किस चीज की घबराहट है, कौन सा डर है, क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी चोट आपको पाइक्राफ्ट के जरिए भी अगर किसी ने पहुंचाई तो वो भारत ने पहुंचाई, मगर आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपकी किसी प्रेस रिलीज में भारत का जिक्र नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। और लोग, ये मैं आपको मीडिया का पढ़ के देखा, उसमें मोहसिन नकवी साहब का अपना मीडिया भी है कि पहली दफा चेयरमैन ऐसा मिला, पाकिस्तान को कभी मिला नहीं, शुक्र है नहीं मिला। अच्छा, आप लोग खुदा का वास्ता यार, आप लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़िए। आपको जो दर्द, जो तकलीफ, जो चोट सूर्य कुमार यादव ने दी है वो पाइक्राफ्ट ने नहीं दी है। और पाइक्राफ्ट एक मोहरा था असल। आपको चले पाइक्राफ्ट ने जी माजरत कर लीजिए, ओके, इसका मतलब पाइक्राफ्ट ने गलत किया, और गलत जिसने कराया उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप कहें अब उसको आईसीसी को कहें जी माजरत कर ली, इन्हें मान लिया है, अब उस बंदे ने कहा था इसको पकड़िए, आप किसको कहेंगे? आपने ये लगा मुझे कि हम कोई खाम खा के ईगोइस्ट हुए, हमने पाइक्राफ्ट को हराया, ना हमने आईसीसी को हराया, ना हमने भारत को हराया, ना हमने सूर्य को हराया। हमने पाइक्राफ्ट के खिलाफ अपनी जीत को लेकर झंडे गाड़ने, जहां पे गाड़ लीजिए सियानों ने पता तो ना की होया तो साढ़े की होया। इतने जो आपने ये पगदड़ मचाई थी, इसलिए मचाई थी कि पाइक्राफ्ट आए और आपसे माजरत करके चला जाए।